ये स्टार्ट करते हैं, टाइम भी लगेगा आज और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं जो नीट में आए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लिविंग वर्ड के भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उसको भी हम लोग कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है प्लांट किंगडम का, जो कि नहीं करना है आपको। अगर आपको करना है तो हम लोग जब प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लेंगे फिर करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिनॉइड्स क्या है? ये क्या है? स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड। जब सनलाइट प्रेजेंट है तो कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉप है। सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो क्या होंगे? हेटरोट्रॉप्स होंगे। डायरोफ्लैजेलेट कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होंगे। स्लाइम माउथ जो होंगे सेप्रोफिटिक होंगे और प्लाज्मोडियम जो होंगे पैरासिटिक होंगे। ये कौन से प्लाज्मोडियम है? जो मलेरिया कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे पेयर दिए गए जो इनकरेक्ट मैच दिखाएंगे। ये भी क्या है? एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आके इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे राइजोपस, ठीक है। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेड माउल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टालगो को क्या बोलते हैं? स्मट फंगस बोलते हैं। पक्सेनिया जो कि वीट में हो रहा था, रस्ट कॉज कर रहा था, इसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट फंगस। एगरिकस जो हम खाते हैं, कॉमन मशरूम है, ठीक है। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो 4 क्लासेस में थी उसको नहीं डिफाइन करती? पहला क्या था जो क्राइटेरिया ली गई थी? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके के स्पोर बन रहे हैं, एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है। फ्रूटिंग बॉडी, इनमें से कौन नहीं होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसे फंजाई के सारे मेंबर वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो इस पर नहीं क्लासीफाई किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउस फ्लाई बिलोंग टू फैमिली, ये लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है, वो कौन है? ह्यूमिडी है। नहीं, हिमोडी नहीं है। ये किसका है? ह्यूमन का है। इसको याद रखिएगा कि आप जल्दबाजी में कोई आंसर को टिक करने से पहले पूरे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ये है मस्कुइडी, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड, ठीक है। एक्स और वाई जो है कंपोनेंट है किसमें? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था ये तो कंफर्म हमें पता है कौन है वो? कैरोलस लिनियस है। एक्स और वाई क्या थे? पहला बता रहा था जीनस के बारे में, दूसरा किसके बारे में बताया था? स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बता रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड क्रूड जैकॉब डिसीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा था? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन था जो क्या कर रहा था? न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज कर रहा था। वो कौन है? प्रियॉन्स है। नेक्स्ट चलते हैं। माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन साइज। जो माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा है, कैसा है वो? लिविंग सेल है, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। तो वो 1 माइक्रोमीटर है उसके भी पोर से वो चला जाएगा, ठीक है, छोटा है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो ये सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा ऐसा है? ये वाला देखिए, सी वाला। फर्स्ट जो है करेक्ट होगा, सेकंड इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हेरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग, यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बट यहाँ पे आप ये ऑप्शन में देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। या तो इधर से देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर आएगा, इधर से देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है एनिमल का, प्लांट का नहीं पूछ रहा है। एनिमल का पूछ रहा है तो हम कहीं ना कहीं फाइलम इस्तेमाल करेंगे। अगर ये प्लांट का लिखा होता तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? डिवीज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते कौन होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर कौन था? कुनेडिया था। और कैसा था ये? नॉन मोटाइल था। और एक्सोजीनियस स्पोर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप, ठीक है। हाँ, ये तो बात सही है कि किंगडम मोनेरा में हमें डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक वाले भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक वाले भी होते हैं। लेकिन अगर साइनोबैक्टीरिया की बात की जा रही है वो फोटोसिंथेटिक में आएगा, तो पहला ही सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जब करेक्ट की बात किया जाए तो आपको पूरा पढ़ना होता है। उसमें देखिए पहला ऑप्शन मिल गया, इसलिए मैंने एक से ही काम चला लिया, लेकिन इसमें अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फ्यूजन ऑफ सेल, इसे कहते हैं कैरोगेमी, रॉन्ग।
जब न्यूक्लियस जो मेल है फीमेल हाइफी के जो न्यूक्लियस हैं एक साथ फ्यूज़ करें तो हम उसे कैरोगेमी कहते हैं। सेल का फ्यूज़न नहीं है, न्यूक्लियाई का फ्यूज़न है। एनसीईआरटी को अच्छे से देखिएगा। फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और ये नॉन मोटाइल गैमेट इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ये बात तो सही है कि अगर प्लाज्मोगेमी हो रहा है तो मतलब फ्यूजन हो रहा है किसका, प्रोटोप्लाज्म का हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लेते हैं सैप्रोफाइट के बारे में क्या लिखा गया है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट है वो पैरासाइट होंगे, ठीक है। सैप्रोफाइट नहीं, वो तो डेड ऑन डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। इसे सीड सेल बोलते हैं, नहीं, इसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। किस में देखने को मिलता है, एनाबीना में देखने को मिलता है एंड नॉस्ट्रॉक में देखने को मिलता है। मीन्स ये बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वायराइड्स के लिए कौन सी बातें सही हैं। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। ये बात तो पहले ही सही लिख दिया गया कि किसने देखा था, 1971 में टीओ डाइनर ने देखा था कि ये सिर्फ इनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये आरएनए है, इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो वायरस के बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर बोल सकते हैं उसके आरएनए से कम है, ठीक है, किसका, वायराइड्स का। चलिए आगे चलते हैं। वन साइंटिस्ट कल्चर, ये भी नहीं करना है, तो फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट में हैं, उनमें पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, हेलोफाइल्स, आर्कीबैक्टीरिया के जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे। हेलोफाइल्स कौन होंगे, साल्टी एरिया में रहते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बहुत एसिडिक नेचर है या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। मैथोजेंस की बात करते हैं, ये कहाँ होते हैं, गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जो मार्शी एरिया वहाँ पे भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक्वेटिक, मेनली जो होते हैं ये हम बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल भी पाए जाते हैं, मेनली एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ें गलत हैं। मॉर्फिन एंड डफर आर एडिबल एंड डिलीशियस, ये बात तो सही है, ये किसके मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है दोनों। कैल्विसेप्स इज द सोर्स फॉर मेनी एल्क्वाइड एंड एलएसटी, ये भी बात सही है बट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। कोनेडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजेनसली, ये बात भी सही है कि कोनेडिया जो है एसेक्सुअल स्पोर है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अपने माइसिलियम के बाहर बनते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से कैसे एक्सोजीनियस स्पोर है। अगर हम बात करते हैं एस्कोस्पोर की जो फ्रूटी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था, कौन सा सैक लाइक स्ट्रक्चर था, तो हमने कल पढ़ा था एस्कस, उसके अंदर ये बनते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर जो सेक्सुअल स्पोर हैंगे, तो ये कैसे थे, इंडोजीनियस थे। ईस्ट है फिलामेंटस, नो, ईस्ट तो यूनिसेलुलर है, ये तो एक्सेप्शन था कि ईस्ट ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बोल सकते हैं ऐसा मेंबर है जो कैसा यूनिसेलुलर, बाकी जितने फंजाई कैसे हैं वो फिलामेंटस हैं, ठीक है, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सी वाला सही होगा क्योंकि आपको गलत बताना था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, आपको गलत बताना है कि कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं यहाँ पे। वायराइड्स लैक का प्रोटीन कोड, ये बात तो सही है क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री आरएनए होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, बीमारी कॉज करता है, कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ओके। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बात तो सही है कि वायरस अगर पैरासाइट हैं तो वो कैसे हैं, ऑब्लिगेट वाले, मतलब वो वायरस किसी काम में मतलब कोई काम नहीं करेंगे, बस उनको बीमारी कॉज करना है, ठीक है। इन्फेक्टिव कंस्ट्रेंट ऑफ वायरस इज प्रोटीन कोड, ये बात तो गलत लिख दी। वायरस प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है वो चाहे डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और यही जो न्यूक्लिक एसिड है यही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, जिसकी वजह से बीमारी कॉज कर पाता है कौन, वायरस। तो हमें रॉन्ग पता करना था कि कौन से इसमें गलत है, तो सी वाला होगा। प्रियॉन्स हम जानते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं, मैड काउ डिसीज इन कैटल इज कॉज बाई, किसकी वजह से होता है, ये प्रियॉन्स की वजह से होता है जो कैसे एबनॉर्मली फोल्डेड बोल सकते हैं प्रोटीन है, और एक ऐसा डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिसीज है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बातें सही लिखी गई हैं। लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये तो पहली बात गलत हो गई, ये तो सबसे अच्छी एयर पॉल्यूशन, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे कभी ग्रो ही नहीं करेंगे, तो ये अच्छे गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये बात तो सही है, तो बी वाला ऑप्शन होगा। एल्गल कंपोनेंट जो है लाइकेन में क्या कहते हैं, उसको फाइकोबायंट कहते हैं, ठीक है, जो फंगल कंपोनेंट है लाइकेन में से क्या बोलते हैं, माइकोबायंट कहते हैं, तो ये दोनों उल्टा लिख दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग फॉर डिसीज एंड इट्स कॉजुअल ऑर्गेनिज्म, कौन सा पेयर है जिसकी वजह से बीमारी होती है और जो उसका मेन
कॉजेटिक एजेंट है वो गलत लिखा गया है। देखिए यहाँ पे रस्ट जो है वीट में किसकी वजह से होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनीज पूरा नाम लिखा गया है। स्मट जो होगा स्टोलागो से होगा। और जो रूट्स हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स के रूट में छोटे छोटे इस तरीके से ना नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये क्या है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसका नाम है मेलाइडोगाइनी स्पीसीज है, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। बोल सकते हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जो कि टोबैको प्लांट के रूट्स में क्या कर रहा था, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। ये कुछ वायरस नहीं है ना बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक निमेटोड है, ठीक है, ये निमेटोड है। आगे देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्या दिया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से हो रहा है, अल्टरनेरिया सोलैनी, नहीं इसकी वजह से नहीं। जो अल्टरनेरिया सोलैनी है ये बोल सकते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करते हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन होगा इसमें सही, क्योंकि ये रॉन्ग लिखा गया है। विच इज़ नॉट प्रोक्रियोट, इनमें से कौन प्रोक्रियोट नहीं है, एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि सैक्रोमाइसिस, ये ईस्ट है, हम जानते हैं ईस्ट किसका मेंबर है, फंजाई का। फंजाई कैसे होते हैं, यूक्रियोट होते हैं, मतलब पहला ही गलत है, ठीक है। ये किसका मेंबर है, यूक्रियोटिक है। इनमें क्या पूछा गया है, कौन प्रोक्रियोट नहीं है, इसका मतलब यहाँ देखिए माइकोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया, इसका मतलब प्रोक्रियोट है। ऑसिलेटरी और नॉस्ट्रक ये कैसे, साइनोबैक्टीरियम, कैसे प्रोक्रियोट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशन, एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्राइसोफाइडा का मेंबर है वो कौन है, डाइनोफ्लाइसलीट है। नेक्स्ट देखते हैं सीलिया, जो सीलिएटेड डिफर फ्रॉम दी अदर प्रोटोजोन इन, जो सीलिया है या फिर बोल सकते हैं कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये कैसे दूसरे प्रोटोजोन से डिफरेंट है। से इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है पैरामीशियम है। तो आप इसको देखते हैं, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, जब सीलिया प्रेजेंट है तो फ्लैजिला का क्या काम है यहाँ पे, हैविंग ए कॉन्ट्राइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये बात तो सही है, बट ये अदर प्रोटोजोन से डिफरेंट नहीं बनाता। जो कॉन्ट्राइल वैक्यूल है किसके पास है, अमीबा के भी पास है, ठीक है, मैं पढ़ाते समय बताई थी अमीबा और पैरामीशियम दोनों के पास होता है। तो ये डिफरेंट नहीं बना रहा है दूसरे प्रोटोजोन से। दे हैव टू न्यूक्लियाई, ये बात तो सही लिखी गई है कि जो सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि पैरामीशियम, उसके पास 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, एक छोटा वाला जिससे रिप्रोडक्शन करते हैं, जो बड़ा वाला है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सीरोपोडिया ये कैप्चरिंग, इससे खाना नहीं, ये तो अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, सलाइन का मतलब हो जाता है साल्टी एरिया में कौन रहेगा, ठीक है, इसमें आर्कीबैक्टीरिया होगा, वो भी कौन से होंगे, हेलोफाइल्स होंगे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायराइड्स किस तरीके से वायरस से डिफर हैं। हम तो जानते हैं वायराइड्स के पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है फ्री आरएनए, वही क्या कर रहा है, इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इनके पास प्रोटीन का कोट नहीं है। वायरस के पास क्या है, प्रोटीन की कोटिंग है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, वही क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो देखिए वायराइड्स किस तरीके से डिफर हैं वायरस से, इनके पास क्या होता है, डीएनए तो होगा नहीं, डीएनए वाला कट करिए, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डिफाइंड सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल नहीं है, सबसे छोटा लिविंग सेल है, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, किसका ये डेफिनेशन बोल सकते हैं या किसके बारे में बात हो रहा है, माइकोप्लाज्मा, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जिसके बारे में हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, उसमें बोला जाता है कि जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल के ऊपर भी एक स्टिकी जैसा जो नेचर आता है, किसकी वजह से आता है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से आता है, जो हेल्प करता है किसमें, बोल सकते हैं कहीं चिपकने में, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसमें। डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर, डीएनए रिप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होगा, जब शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब कंडीशन सुटेबल नहीं होगी उस समय। बोल सकते हैं कि जब बैक्टीरिया डिवाइड होने वाली है, या तो बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन में भी कि जब बैक्टीरिया डिवाइड होने वाली उससे पहले ही क्या होंगे, उनके डीएनए अपने आप को पहले से ही डिवाइड कर देंगे, तो इसमें जो सही आंसर होगा बी वाला होगा, प्रियर टू फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस, कौन सी बातें गलत लिखी गई है यहाँ पे फंगस के बारे में, दे आर यूक्रियोट्स, ये बात तो सही है, ऑल फंगस पॉजेज प्योरली सेलुलोसिक सेल वॉल, ये बात तो बिल्कुल गलत है, वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बने हुए हैं इनके सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल तो प्रेजेंट है बट इससे नहीं बने हुए, ये तो प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो कौन है, बी वाला है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, यूनिसेलुलर में कौन होगा, ईस्ट होगा, मल्टीसेलुलर में पेनिसिलियम दिया गया, और जितने भी हैं वो सब मल्टीसेलुलर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैथ्नोजेंस बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया से। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट करना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं।
द वॉल ऑफ डाइटम्स आर ईजली टेस्टेबल, क्या हम जो वॉल्स हैं डाइटम्स के उसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल बात गलत लिखी गई है और हमें गलत ही तो पता करना है, तो पहला वाला ही सही हो गया, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। डायटमीसिस अर्थ इज फॉर्म बाय सेल वॉल ऑफ डाइटम्स, ये बात तो सही है क्योंकि सेल वॉल के ही में क्या इम्बेडेड होता है, इस तरीके से सिलिका इम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है। डाइटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ये बात सही है। डाइटम आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ठीक है, इसीलिए इनको प्लैंकटन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए वाला ही सही होगा, हमें गलत बताना था। आगे देखते हैं। द प्रिमिटिव प्रोक्रियोर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ द रूमिनेंट एनिमल इंक्लूडेड, ये क्या होंगे, मैथनोजेंस होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, इनमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, गलत, ये इनको क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, यही तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन एल्गी नहीं, ये बैक्टीरिया है। ये गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, डिस्मिट्स बोलते हैं, जो क्राइसोफाइटा के मेंबर हैं, प्रोटिस्टन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्ग फॉर द वायराइड्स, वायराइड्स के लिए कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं। दे आर इन्फेक्शियस, बात सही है। दियर आरएनए इज हाई मॉलिकुलर वेट, गलत, इनका जो आरएनए का जो वेट होता है वो लोअर होता है, किससे, वायरस से। ठीक है, तो हमें जो गलत बात निकालना था वो बी वाला ऑप्शन हो गया। दे लैक प्रोटीन कोट, ये बात सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस इज, कौन सी मेजर कंपोनेंट है जो सेल वॉल किससे बना हुआ है फंगस का, काइटिन और पॉलीसेक्राइड होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। क्राइसोफाइट, यूक्लिनॉइड, डायनोफ्लेजेलेस, स्लाइम माउल्ट आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, किसके अंदर हैं, प्रोटिस्टन के अंदर हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं। यहाँ पे हैप्लॉइड, इंडोस्पर्म, ये तो लग रहा है प्लांट का, ये तीनों जो कैरेक्टर हैं ये प्लांट के दे दिए गए हैं, और ये वाला जो होगा रॉन्ग है, बट ये किसके साथ बना के दे दिया गया है कि यहाँ पे प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मिला के स्टेटमेंट वाइज दे दिया गया, तो इसको बाद में हम लोग करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर ऑफ द लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प द सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक और द होस्ट टिश्यू, जो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, पकड़ के रखने को कहता है, कहाँ पे, चाहे वो रॉक पे है, ठीक है, या तो बॉडी में है, किसी भी इंसान की बॉडी में, होस्ट में है, होस्ट की बॉडी में है, तो वहाँ पे किस तरीके से बैक्टीरिया उसके टिश्यू सेल को किस तरीके से पकड़ा है, किसकी हेल्प से, वो है फिम्ब्री। ठीक है, ये सिर्फ होल्ड करने में हेल्प करता है, कोई लोकोमोशन में नहीं हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से गलत बातें निकालना है। द टर्म क्वांटिजियम वाइवम फ्लूडम वॉज क्वाइंड बाई M.W. विजंडिक, ये बात तो सही है, इसका मतलब क्या था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड था। ठीक है। मोजैक, डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बिलोंग कॉज बाई वायरस, ये बात भी सही है। द वायराइड्स वेयर डिस्कवर बाई D.J. इवोन्स्की, रॉन्ग, T.O. डाइनर ने किया था, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। W.M. स्टेनलेस सो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, जब कब क्रिस्टलाइन होंगे, जब होस्ट के बॉडी से बाहर होंगे तो क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो उनके प्रोटीन है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्रिस्टल जैसा, जैसे लेकिन होस्ट के बॉडी में आएंगे ना तो होस्ट के बॉडी का पूरा मैकेनिज्म अपने हाथ में ले लेंगे वो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है सही थर्ड होगा। इन विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स, वो कौन होंगे, बोल सकते हैं यहाँ पे क्राइसोफाइट्स होंगे, वो भी कौन होंगे, डायटम्स होंगे। ये सोप बॉक्स की तरह ये क्या करते हैं, इनके जो सेल वॉल है ओवरलैप कर जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से गलत बात निकालना है। सम फंजाई आर एडिबल, ये बात तो सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, अगर मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाए तो इनको प्रोक्रियोट्स ही क्यों कहेंगे, यूक्रियोट्स में होना चाहिए था, तो बी वाला ही ऑप्शन क्या होगा, हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। सेल वॉल जो होंगे एब्सेंट होंगे किंगडम एनिमिलिया में। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ दूसरों को मार के खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें आपको चूज करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉर्फे टफल और पॉइजनस, पहला ही गलत है, ये तो इडेबल हैं, एस्कोमाइसिटीज के ये कुछ मेंबर हैं जिनको हम खा सकते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट भी हैं, जहरीले नहीं हो सकते ये। ईस्ट इज यूनिसेलुलर यूज फॉर फर्मेंटेशन, देखिए इसे बोल सकते हैं बियर और ब्रेड भी बनता है। पेनिसिलियम मल्टीसेलर होते हैं और क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक इससे हम लोग बना सकते हैं। न्यूरोस्पोरा को स्टडी किया जाता है बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होगा,
माइकोप्लाज्मा में होगा। अगर यहाँ पे कोई एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल होता या किंगडम एनिमिलिया लिखा होता उसमें भी सही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस उसी में एब्सेंट होगा जो किसके मेंबर होंगे, मोनेरा के, किंगडम मोनेरा के मेंबर होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनेबिना जो है किंगडम मोनेरा का मेंबर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। इनमें कौन सी बातें सबके लिए सही लिखी गई हैं, देखिए इसमें। ठीक है, म्यूकर रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया थोड़ी ना म्यूकर, ये तो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, पहली बात गलत हो गई, एस्कोमाइसिटीज का भी नहीं है। एगेरिकस पैरासिटिक फंगस है, नहीं, अगर पैरासिटिक होता तो हम खाते क्यों से, हमें बीमारी नहीं हो जाती, ये भी गलत है। फिर देखते हैं फाइटोप्थोरा, ये एसेप्टेट लिखा गया, बैसिडियोमाइसिटीज नहीं, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होंगे। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, तभी इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। इनपरफेक्ट क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं इनको। ड्यूटोमाइसिटीज के मेंबर, ये बात सही है, तो इनमें जो ऑप्शन होगा डी वाला ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एस. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड नहीं है, प्रेजेंस और ऑप्शन ऑफ वॉल्ड जो डिफाइंड न्यूक्लियस है, चाहे हम इससे तो हम बता रहे थे कि प्रोक्रियोट है या बोल सकते हैं यूक्रियोट्स हैं। इसका आंसर किससे लिया जाएगा, जो बॉक्स में दिया गया है कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दिया गया उसमें, तो इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इससे था, लेकिन हमें वो बताना कि कौन से इन्होंने कौन से बेसिस नहीं लिए थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, किसके पास, ये वायरस की बात की जा रही है कि किसके पास क्या होगा, कैप्सोमियर एज ए यूनिट होगा। ठीक है, कैप्सिड का। इसके अलावा जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा, आरएनए होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो वो टीएमबी होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वायरसेस हैव, वायरसेस के पास क्या होता है, डीएनए इंक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, ये बात तो सही है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है किसमें, प्रोटीन कोड के अंदर, पहले ही बात सही लिखा गया। प्रोकैरियोट न्यूक्लियस नहीं है, इनको तभी तो कहीं भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई कि कैसे हैं ये ए सेलुलर है, इनके पास खुद कोई सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, ट्रू सेल ही नहीं पाया जाता। सिंगल क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम नहीं है। बोथ डीएनए आरएनए कभी नहीं प्रेजेंट होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, किस तरीके से है, क्योंकि इनका बोल सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, किससे, यू बैक्टीरिया की वजह से। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा है, ये बोल सकते हैं प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब होगा कि जिसके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, बट इनको भी तो काम करना है, इनको भी तो एटीपी बनाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके बॉडी में, बोल सकते हैं मीसोसोम। जो मीसोसोम होता है कि जो साइटोप्लाज्म है अंदर से, ठीक है, सबसे पहले तो सेल वॉल होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की तरफ या जो सेल मेम्ब्रेन है कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इनवेजिटेट हो जाते हैं, मीन्स धंस जाते हैं, तो वो मीसोसोम हो जाते हैं। उसी से ये लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो किससे मूव करेगा, फ्लैजेला से, फिम्ब्री से नहीं करेगा। वो किसी होस्ट की बॉडी में गया या रॉक के ऊपर है तो उससे वो चिपका रहेगा। सीलिया तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, अब पिलाई से क्या करता है, बोल सकते हैं कि उनमें जो कॉन्जुगेशन होता है, बोल सकते हैं जो क्रोमोसोमल, हमने देखा था कि जब शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कि एक बैक्टीरिया अपना जो बोल सकते हैं मटेरियल क्रोमोसोम है वो किस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है अपना डीएनए, तो किसकी हेल्प से करेगा, वो पिलाई से करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एन ऑक्सीजेनिक किसका कैरेक्टर है, किससे बोल सकते हैं ऑक्सीजन नहीं निकलेगा फोटोसिंथेसिस करने के बाद, वो है रोडोस्पोर। ये एक बैक्टीरिया है, वो कैसे बैक्टीरिया है, बोल सकते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये जब भी बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनमें से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, डीप सी वाटर में आर्की बैक्टीरिया ही रह सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, सारे साइनोबैक्टीरिया में सम, उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। इसी वजह से उनके पास पिगमेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई इज द कैप्सूल एडवांटेज टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास जो कैप्सूल हो जाता है, कभी कभी बैक्टीरिया अपने ऊपर वो कैप्सूल लाइक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, या कैप्सूल क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को डेसेंस होने से, फूटने से, बस्ट होने से। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगस, अब करेक्ट बात बताना है हमको फंगजाई के लिए, ठीक है। दे लैक रिजिड सेल वॉल, पहली बात तो गलत है, उनके पास सेल वॉल होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, ये बात तो सही है, वो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासाइट की तरह भी काम कर सकते हैं और सिम्बायोसिक एसोसिएशन बना के भी रह सकते हैं। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये बात तो गलत लिखी है। फैगोट्रॉप्स नहीं, फैगोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को फीड करते हैं, प्लांट को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग फॉर वायरस, कौन सी बातें गलत है वायरस के लिए। ऑल आर पैरासाइट, ठीक है, ये बात तो सही है, जब भी वायरस अगर दुनिया में जन्म लिए हैं तो क्या करेंगे, बीमारी कॉज करेंगे, इसीलिए लिखा गया एनसीईआरटी में ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, रॉन्ग, सबके पास हेलिकल नहीं हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी होता है। हेलिकल तो हमको किस में देखने को मिल रहा था, TMB में, लेकिन जो बोल सकते हैं पॉलीहेड्रल है वो हमको बैक्टीरिया फेज में देखने को मिल रहा था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारे लिए सही, मतलब हमें रॉन्ग बताना था। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, क्या उनके पास एबिलिटी है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, सही बात है, एंटीबायोटिक का इफेक्ट तब होगा जब कोई ऑर्गेनिज्म के पास क्या हो, सेल वॉल हो, ठीक है। सबके पास अगर सेल वॉल है तो सब नहीं बता सकते, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, एंटीबायोटिक उनके ऊपर डालो तब भी नहीं मरेंगे, ठीक है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप मोनेरा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट मीन्स प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है, इनमें प्रोकैरियोट्स कौन होगा, डी वाला होगा, नॉस्ट्रोकम। द साइनोबैक्टीरिया आर रिफर्स टू एज, हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, बट ये बैक्टीरिया है। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोकैरियोट हेल्प इन द ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर वंस, ये वेलफेयर में, ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रहे हैं, कल्याण में, मानव कल्याण में काम कर रहे हैं, वो कौन होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन होगा। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स और दियर नेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप में, कौन सा ऐसा है जो अपने बारे में सारी बातें सही डिफाइन कर रहा है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम दैट इज पेनिसिलियम, नो, पेनिसिलियम तो फंजाई का है और ये जो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है प्रोटिस्टा के मेंबर है। लाइकेन इज कंपोजिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड प्रोटोजोन, नहीं, ये प्रोटोजोन की जगह फंजाई होता तो बात सही होती। ईस्ट इज यूज्ड टू मेकिंग ब्रेड एंड बियर एज अ फंगस, ठीक है, ये बात तो सही है, ये यूनिसेलर भी होते हैं, ठीक है, तो बी बोल सकते हैं, सी वाला सही है। नॉस्ट्रोकैनेबिना ये प्रोटिस्टा के नहीं मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फॉर्म ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प इन दियर न्यूट्रिशन, कौन से हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं हाइयर प्लांट के रूट्स में, वो होंगे माइकोराइजा वाला जो कॉम्बिनेशन था, हम बोल सकते हैं इसमें ग्लोमरस, ठीक है, ये जनरा है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमिडोमोनास क्लोरेरा हैव बीन इंक्लूडेड, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया तो क्लैमिडोमोनास और क्लोरेरा को कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, कहाँ से उठा के लाया गया था, प्लांट से, प्लांट किंगडम से उठा के लाया गया था, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द कैटलिस्ट इन द बैक्टीरियल सेल, कैटलिस्ट की तरह कौन काम करेगा, ये 23S RNA होगा, ये हम इसको पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट चलते हैं, इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल द यूक्रियोटिक सेल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेल का कंपोनेंट है जो हम यू बैक्टीरिया में भी देखते हैं और यूक्रियोटिक सेल में भी देखते हैं। यू बैक्टीरिया किसका मेंबर है, बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का मेंबर है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स के पास सेल प्रेजेंट है, और यूक्रियोटिक सेल चाहे हम लोग प्रोटिस्टा के मेंबर ले लें, फंजाई के, प्लांट के, एनिमल के, किसी के ले, लेकिन दोनों में ही चीज़ सेम है, वो कौन है, वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूक्रियोट, इनमें हमको ढूंढना है प्रोकैरियोट को ढूंढना है, यूक्रियोट नहीं है तो मतलब प्रोकैरियोट को ढूंढना है, तो प्रोकैरियोट कौन है, पैरामीशियम नहीं होगा, प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूग्लिना प्रोटिस्टा का मेंबर है, अमीबा भी प्रोटिस्टा का मेंबर है, लेकिन ई कोलाई जो है ये क्या है, बैक्टीरिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, गलत बात बताना है हमें फिर से। रूट प्रेशर ग्रेडेशन होता है, पक्सीनिया से रस्ट नहीं, यहाँ रस्ट होता है, स्मट नहीं होता है, तो हमारे लिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी हो गया। बाकी देखिए डिफरेंट चैप्टर के लिए लिए गए हैं, ये हो गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, ये क्वेश्चन हो गया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और ये वाला होगा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं,
द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिसीज इन ह्यूमन बिलोंगिंग टू सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट, मतलब कि जो रिंगवॉर्म होता है ह्यूमन में, डिसीज है दाद, वो हो रहा है पैथोजन, उसका जो है वो कौन है, माइक्रोस्पोरम, उसी से बिलोंग करता हुआ, उसी किंगडम से बिलोंग करता हुआ ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है। यहाँ पहले तो ये जान जाइए कि जो रिंगवॉर्म की बात हो रहा है तो फंगस किंगडम फंजाई की बात हो रही है। अब उससे मिलता जुलता कौन होगा, टैपवॉर्म तो नहीं होगा, वो तो एनिमल किंगडम का, बच्चेरिया भी एनिमल किंगडम का है, राउंड वॉर्म भी वही का है, राइजोपस जो ब्रेड माउल्ड है फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ये भी तो किंगडम फंजाई का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वायरस इन्वॉल्व इज नोन एज, जो वायरस का ऊपर की कवरिंग उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, तो पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड, सिंगल सेल है, एक सेल से बना हुआ, बट यूकैरियोटिक सेल है, उसके लिए एक अलग से किंगडम बना था, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं थी। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसे थे, फंजाई के जैसे थे, और कुछ एनिमल के जैसे कैरेक्टर शो कर रहे थे, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच, जो कि 2 हैं, हैबिटेट बिलोंग टू 2 ग्रुप, वो कौन हो सकते हैं, वो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं। जो हाइपर थर्मोफिलिक जगह, जैसे कि मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, इनमें से अगर देखा जाए तो इन ऑप्शन में वो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया है। अगर स्पेसिफिकली लिखा हो आर्की बैक्टीरिया तो आप आर्की बैक्टीरिया को लगाएंगे, यू बैक्टीरिया को नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, ये फ्री लिविंग है, इन्वायरमेंट में फ्री पाया जाता है, बट ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है और क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा रहा है, वो कौन होगा, रोडोस्पाइरुलम, ये एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट तो प्रोकैरियोट्स में होंगे, देखिए प्रोकैरियोट्स में कौन है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, ये तो नहीं होगा। क्लेम्नोडोमोनास प्लाज्मोडियम को उठा के कहाँ से रख दिया गया था, प्लांट किंगडम से ला के प्रोटिस्टा में रख दिया गया था, तो बी वाला ऑप्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस क्या स्पेरिकल शेप का यहाँ पे बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस इस तरीके से, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल 4 A B C D आर करेक्ट, इनमें से चारों ऑप्शन में कोई एक सही है। पहला जानते हैं कौन है, हेड है, ठीक है, ये हेड हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल सकते हैं कॉलर, ये कॉलर हो गया, ये सीथ हो गया, ये हो गया टेल फाइबर। तो अब ढूंढते हैं, डी वाला टेल फाइबर है, इसका मतलब यही तो होगा, ये नहीं होगा, हेड मतलब सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैथनोजन आर द आर्की बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया, ये बात तो सही है, आर्की बैक्टीरिया है और ये मार्शी एरिया में मीथेन प्रोड्यूस करता है, मीन्स बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। नॉस्टॉक इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये बात भी सही है, साइनोबैक्टीरिया है ये। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसिस सेलुलोज फ्रॉम द ग्लूकोज, गलत बात, सेलुलोज थोड़ी ना बनाता है, ये बनाता है एटीपी बनाता है, जिससे इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लैक ऑफ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात भी सही है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ बातें सही है, मिस ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, रस्टिंग किसकी वजह से होती है व्हीट में, वो होता है पक्सेनिया की वजह से, ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टियोडाइनर डिस्कवर, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, वायराई डिस्कवर किया था, जो कि उनका जो इन्फेक्शियस बोल सकते हैं जो फ्री आरएनए था वही इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, इसके पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती और इसका जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वायरस से कम होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन, किसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है। रोडोस्पाइरलम तो होगा नहीं, ये एनऑक्सीजेनिक है, तो ऑसिलेट्रिया होगा क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो धरती पे ऑक्सीजन लेके आए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, यहाँ पे सिम्बायोटिक का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा रहा है, वो कौन होगा, वो फ्रैंकिया होगा। फ्रैंकिया जो होता है ऐसा बैक्टीरिया है,
ठीक है। ये क्या करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल की बोल सकते हैं, जो दाल का पौधा होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट है। उसके अलावा जो दूसरे पौधे हैं जैसे कि अल्नस हो गया, उसके साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक, अल्नस देखिए ये लिख लीजिएगा, अल्नस जो होता है उसके साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ द राइस इज कॉज बाय स्पीसीज, ये होता है ज़ेंथोमोनास की वजह से, लर्न कर लीजिएगा इसको। थर्मोकोकस, मेथनोकोकस एंड मेथनोबैक्टीरिया आर द एग्जाम्पलीफाई, किसके एग्जाम्पल हैं ये, कुकस, कुकस लिखा मतलब बैक्टीरिया की बात की जा रही है। ये आर्की बैक्टीरिया के मेंबर होंगे क्योंकि मेथनोकोकस लिख दिया गया है, मेथनोबैक्टीरियम लिखा गया है पहली चीज़। तो यहाँ पे देखिए आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यू बैक्टीरिया कोर, जो कि हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, in the late of the recent classification of the living organism into 3 domain of the life, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statements is true about the archaea, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 3 डोमेन में डिवाइड किया गया था, मीन्स ये 6 किंगडम की बात किया जा रहा है क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो आर्की है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। आर्की के पास कुछ ऐसे नॉवल फीचर हैं जो कि एब्सेंट है दूसरे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइम माउल्ट के बारे में क्या लिखा गया है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, इसका एग्जाम्पल दिया है, राइट। ये राइजोपस तो होगा नहीं, फंगस है ये, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया के पार्ट हैं, ये होगा बोल सकते हैं फाइसेरम, ये एग्जाम्पल है इसका स्लाइम माउल्ट का, प्रोटिस्टा का मेंबर है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग बताना है, यहाँ पे जो इनकरेक्ट है किसका, माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं, दे आर प्लूरोमॉर्फिक, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब ये चाहे जैसा भी अपना मॉर्फोलॉजी बदल सकती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो किसी भी डिफरेंट शेप में अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलियम, कभी नहीं, क्योंकि जब सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी, तो ऑप्शन बी हो गया। दे कॉज अ डिसीज इन दी प्लांट एंड एनिमल बोथ, दोनों में करते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे लिविंग सेल होते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज के कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक साथ दिए गए हैं। कैल्विसेप्स नहीं होगा, एस्कोमाइसिटी पफबॉल तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पे ये होगा बर्ड नेस्ट फंगस एंड पफबॉल एक साथ, ठीक है। जब भी हम लोग बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर देखेंगे बहुत ज़्यादा पफनेस उसमें बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फूला फूला सा रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्यूरिंग ऑफ लीफ किसका, टी का लीफ इज ब्रॉट अबाउट द एक्टिविटी ऑफ, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है कि जो चाय पत्ती की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं हर जगह से, तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, उसका नाम है मैक्रोकूकस कैंडिडेन, ओके। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर, म्यूकर का मतलब है ब्रेड माउल्ट, कि अगर हम ब्रेड को कहीं भी खुले जगह रखें तो कब उसके ऊपर फंगस ग्रो करेंगे, म्यूकर ग्रो करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर है ये। इसके अलावा टेम्परेचर 5 डिग्री नहीं, ठंड में नहीं होते वो, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करना पसंद करते हैं, जहाँ थोड़ा गर्मी हो और नमी भी हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा करके 95% मॉइस्चर रहना चाहिए, सैडी प्लेस होना चाहिए, ठीक है, छाँव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धूप में रख दो तो फिर तब भी नहीं ग्रो करेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरिया फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया, इनमें सारी बातें सही दी गई, एक बात गलत लिखी गई है, तो गलत बात कौन सी है वो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। कैन इंड्यूस द रूट नोडल ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज, ये बात तो सही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो नोडल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कहाँ, प्लांट के रूट्स पे, ठीक है। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, नहीं, अगर फ्री लिविंग स्टेट में ही फिक्स कर पाते तो किसी और के साथ एसोसिएशन ही क्यों बनाते प्लांट्स के साथ, तो ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल इन विच नाइट्रोजनस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाई द केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग द ट्राइटेरपिन्स हैपेनॉइड्स, ठीक है। ये सारी बातें ऐसे ही दी गई हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो ठीक है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स इज, ये भी लर्न करना है क्योंकि बहुत पहले आता था, अब तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया गया है, तो ये कौन है, बोल सकते हैं ब्यूटेरिक एसिड जो है बैक्टीरिया,
नेक्स्ट चलते हैं, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट। कौन है बेसोफिलिक प्रोकैरियोट? ग्रो मल्टीप्लाई इन वेरी डीप एंड मरीन सेडिमेंट, यही आंसर इसका होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी से बाहर हैं सारी चीज़ें जो बहुत पहले आई हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कुछ लर्न कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको लास्ट में पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए, ये बहुत पहले की क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रही हूँ इसे। There exists a close association between algal and fungal within the lichen, the fungus is। ठीक है, हम जानते हैं कि फंगस और एल्गी एक साथ मिल जाते हैं, एक लाइकेन बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब फंगस का क्या काम है, यहाँ पे देखिए, फंगस जो होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी। बात तो सही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को, इसके अलावा उसको एनकरेज का मतलब उसको पकड़ के रखता है, एक सब्सट्रम प्रोवाइड करता है, और एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, मिनरल वाटर का, और किसको दे रहा है, एल्गी को दे रहा है। तो पहली बात सही हो गई, खाना तो एल्गी देती है, किसको, फंगस को देती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस। कौन सी बातें रेट्रोवायरस के लिए गलत है, इनकरेक्ट है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, गलत बात है। जब ह्यूमन की बॉडी में चला जाएगा तो ह्यूमन का डीएनए का इस्तेमाल करके अपने आरएनए बनाएंगे। हम लोग इसको जब एड्स पढ़ेंगे उसमें ये जानेंगे। ठीक है, तो पहली बात इसके लिए गलत हो गई। चलिए आगे चलते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉजेज दियर लाइसिस आर कॉल्ड। ठीक है, कुछ वायरसेस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं मल्टीप्लाई करने में और उसको तोड़ने में। लाइसिस का मतलब होता है कि उसको तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना, उसका नाम क्या है, लैक्टिक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे फिनेटिक का मतलब होता है कि आप बाहर से देख के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, जो कि कैसा है, आप बाहर का जो भी आप ऑब्जर्व करें उस कैरेक्टर को ही आप एग्जिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया विच कैन फॉर्म सिमेटिक एसोसिएशन विद द वाटर फंड एजोला। यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है वो, जो कि सिमेटिक एसोसिएशन बना रहे किसके साथ, पानी में रह के एक फंड है जिसका नाम एजोला है। वो कौन होंगे, एनाबिना होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड, ये बातें जो हैं ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं, लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड फंजाई वेयर फंगस हैज। फंगस का काम क्या है ये बताना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ कर रहा है, एल्गी के साथ। ये सेप्रोफिटिक नहीं है, ना एपिफिटिक है, ना पैरासिटिक है, बीमारी भी नहीं कॉज कर रहा, ना ही डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है। ये क्या कर रहा है, एल्गी से खाना लेकर, और जो है ये क्या कर रहा है कि जो भी मिनरल है, ये फंगस जो भी मिनरल है, वाटर है, सॉइल में प्रेजेंट है, उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके किसको दे रहा है, एल्गी को दे रहा है, और ये स्ट्रक्चर को लाइकेन कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं बैक्टीरिया में 1 से 3 नंबर होंगे। प्लाज्मिड की बात की जा रही है। ठीक है, प्लाज्मिड जो होता है 1 से 3 भी हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वो कैसे होंगे, हमेशा सर्कुलर होंगे, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वायरस इज करेक्ट। सही बात बताना वायरस के लिए, वायरस पॉसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। रॉन्ग, जब जिसके पास सेल ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा। ठीक है, ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, कभी नहीं हो सकता, या तो फिर आरएनए होगा या डीएनए होगा, कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बात तो सही है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इसका कैप्सिड नहीं, प्रोटीन को कहते हैं कैप्सिड, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस इज द ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ द साइज। ठीक है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं वो ट्यूबुलर फिलामेंट होते हैं, इनका साइज दिया गया है, आप इसको लर्न कर सकते हैं 300 × 20 नैनोमीटर। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वायरसेस आर नो मोर अलाइव। वायरसेस यहाँ पे दिया गया है कि मरे नहीं हैं, जिंदा है। देन द आइसोलेटेड क्रोमोसोम, जैसे ही हमने कोई क्रोमोसोम निकाल लिया, मान लीजिए डीएनए था, ठीक है, किसी बैक्टीरिया, उसका कट करके बाहर हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसे निकाल लिया, अब वो वायरस जैसा हो गया। ठीक है, तो क्यों ऐसा कहा गया कि दोनों को ही कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, सेल से जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि फिर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर दें। वायरस को इस तरीके से क्यों यहाँ पे कंपेयर किया गया, इसलिए किया गया जैसे उसको होस्ट की बॉडी मिलेगी वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज।
आर्की हो गया या नाइट्रोजन फिक्सिंग। साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए हम मोनेरा में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इनमें अब पूछा गया कि मेन बेसिस क्या है जो आर एस विटेकर ने क्लासीफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसड्यूशन। ट्रांसड्यूशन में क्या होता है कि कोई वायरस क्या करता है, किसी बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर करता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूशन। तो ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। वायरस बोल सकते हैं कि ये बीच का मीडिएटर होगा, ठीक है। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, तो ये वेक्टर की तरह काम करेगा वायरस, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रोथ कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट वुड द शेप ऑफ द ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट याद रखिएगा हाइपरबोलिक होगा। यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम बाद खूब बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा और मरने लगेंगे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन दी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है। कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, क्यों कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन डालने के बाद भी रह जाते हैं जिंदा, कैसे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड, अपने आप को रेजिस्टेंट बना दिया। और रेजिस्टेंट कैसे होगा, नेचुरल सिलेक्शन से, जो डार्विन चिल्ला चिल्ला के कहते हैं अपनी हाइपोथेसिस में। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड कैसा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि सर्कुलर होता है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ द ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया, वही सेम था कि लैग होगा, फिर लॉग होगा, स्टेशनरी, फिर यहाँ पे डिक्लाइन फेज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जो भी मैंने ग्राफ दिखाया बैक्टीरिया का, ये देखिए यहाँ पे। विच फंगल डिसीज स्प्रेड बाई सीड एंड फ्लावर, कौन सी बीमारी है जो सीड और फ्लावर में होती है, वो होगा स्मट होगा, ठीक है, वो स्मट होगा। यहाँ पे देखिए लूज स्मट ऑफ द वीट, यहाँ पे जो सीड होंगे वो अंदर की, जब आप सीड को फोड़ेंगे तो अंदर काला काला हो जाएगा, वो फंगस है, स्मट कॉज कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, कुछ ऐसे भी क्रॉप होते हैं जो टॉक्सिन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं जब उनको स्टोर किया जाता है, वो कौन होंगे, पेनिसिलियम होंगे, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेट करेंगे, यहाँ पे यही लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, जब हम लोग क्रॉप प्लांट्स को स्टोर करके रख दे तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो जहर को सिक्रेट करे, वो कौन है, पेनिसिलियम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, ये भी क्या है, कॉलीफ्लावर तो सबको ही खाया है, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो भी कहते हैं, उनमें जो भी मोज़ैक वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, कौन सी बातें सही लिखी गई हैं, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजनस, ये बात तो पहले सही है कि जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं उनमें कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं, उसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है ऐसे सेल जो क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो कौन सेल थे, वेजिटेटिव सेल थे, याद रखिएगा। इससे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया, कौन सी बातें सही हैं आर्कीबैक्टीरिया के लिए, और हेरोफाइल्स नहीं, तो फिर कहाँ गए, बोल सकते हैं कि मार्शी में रहने वाले, जो मार्शी एरिया में रह रहे थे बैक्टीरिया, वो कहाँ चले गए, ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ चले गए, सारे तो नहीं हैं। फोटोसिंथेटिक नहीं, सारे फोटोसिंथेटिक नहीं हैं। और फॉसिल नहीं। ओल्ड बोल सकते हैं, ओल्ड लिविंग बीइंग हैं, सबसे पुराने जो बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने जो सबसे पहली बार धरती पे आए, ये यही हैं आर्कीबैक्टीरिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ड्यू टू द, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का, जो हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एडहेसिव पैड ऑफ द फंजाई पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से, जो एडहेसिव पैड है फंजाई का वो पेनिट्रेट करता, अपने होस्ट में क्या करता, छेद कर देता है। मैकेनिज्म यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम की वजह से कर पाता है, ठीक है। 2000 में पूछा गया सवाल था, इतना खतरनाक। ब्लैक रस्ट ऑफ द वीट इज कॉज बाई, जो ब्लैक रस्ट है वीट में किसकी वजह से होगा, पक्सेनिया की वजह से होगा। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसीडर, हमें कौन सा क्लासिफिकेशन करें जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स को ले सकें, वो कौन होगा, बोल सकते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन होगा, जो कि ये प्लांट किंगडम का ये है, ठीक है। हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले ही पन्ने में क्लासिफिकेशन दिया गया, हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं,
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पिगमेंट कहाँ होते हैं, क्रोमेटोफोर में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, कोलुमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम, ये किस में होगा, राइजोपस में होगा, ठीक है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच हैव सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉर इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथ्रोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया, किसके अंदर आएंगे, किंगडम मोनेला के अंदर आएंगे, सी ऑप्शन होगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, इसे ट्रांसड्यूशन करते हैं, किसके थ्रू होगा, वायरस के थ्रू होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरियोफेज, ये एक वायरस है रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरिया स्ट्रेन, ठीक है, यही काम करेगा वेक्टर की तरह। ए बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट इफ द कल्चर कंटेन 10⁵ सेल पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट, व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर द 175 मिनट, ठीक है। एक बैक्टीरिया से 2 हो रहे हैं, मीन्स ये माइटोसिस जैसा है, 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है। हर 35 मिनट में 2 से क्या हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे, यहाँ 35 मिनट, टोटल कितना टाइम हो गया, 70 मिनट्स हो गए, ठीक है। आपको पर ml में बताना है, टोटल कंसंट्रेशन 1 ml में बताना है कि 1 ml में कितने होंगे, 175 मिनट, आपको टोटल कंसंट्रेशन में नहीं बताना है, ठीक है। 4 से अब 8 बैक्टीरिया हो गए 35 मिनट, फिर 8 से 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 35 मिनट 35 मिनट 35 मिनट 70 हो गया, यहाँ पे 70 मीन्स 140 हो गया, यहाँ पे 60, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बी ऑप्शन होगा 32 इंटू 10⁵ सेल्स होंगे, समझ में आया, 35 35 35 35 35, ये कितने हो गए, 70 70 और 175 हो गए। तो कितनी बार बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करेगी, 5 टाइम्स, ठीक है। देखिए पहले यहाँ से 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मीन्स 32, 1 2 2 3 4 5, 5 बार डिवाइड करेगी 175 मिनट्स में। तो पर ml पूछा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 32 इंटू 10⁵ सेल्स होंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आप एक बार घर पे करिएगा। कि बोला क्या है कि एक बैक्टीरिया अपने आप को हर 35 मिनट में, हर 35 मिनट में क्या करी, डिवाइड कर रही है। हम जान रहे हैं कि बैक्टीरिया 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8 उसके सेल होंगे। मान लीजिए पहली बार डिवाइड किया 2 बन गए, फिर दूसरी बार हुआ 2 से 4 हो गए मीन्स 4 हो गए, 4 से फिर 8 हो जाएंगे, 8 से क्या हो जाएंगे फिर 16, 16 से क्या हो जाएंगे फिर 32 हो जाएंगे। कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 बार होंगे। 5 बार मीन्स हर 35 मिनट में होंगे, 35 इंटू 5 बार कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितनी बार, 2, ये हो जाएगा 175, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार डिवाइड करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए ऑफ ई कोलाई, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसका डीएनए कैसा है, वो है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है, याद रखिएगा इसका। द मेन रोल ऑफ द बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल, यहाँ पे जो मेन रोल होता है बैक्टीरिया का कार्बन साइकिल में क्या करता है, वो डाइजेशन कराता है, ब्रेक डाउन कराता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। A few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। दे आर बिलोंग टू, वो कौन होंगे जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, वो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। पक्सीनिया फॉर्म द यूरेडिया एंड क्या बनाएगा वो, टेलिया ऑन द वीट लीफ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वायरसेस पॉजेस आइदर आरएनए और डीएनए, ये बात तो पहले से ही हो गई, इनके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होगा। राइबोसोम मत लगा देना, राइबोसोम इसलिए मत लगाना क्योंकि इनके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर ही नहीं प्रेजेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे कौन होगा, एजिटोबैक्टर है। क्वेश्चन देखिए कि फ्री लिविंग है, एरोबिक है, ऑक्सीजन लेंगे लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी क्या कर लेंगे, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देंगे। तो ये कैसे हैं, ये एजिटोबैक्टर हैं। फ्री लिविंग का मतलब किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होगा, कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगा, फ्री लिविंग नेचर में पाए जाएंगे, एरोबिक हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया किसकी वजह से होगा, वो मीसोसोम की वजह से होगा। द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया ई कोलाई, मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल पूछ रहा वो कौन होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा।
जीन आर पैक्ड इनटू बैक्टीरिया क्रोमोसोम बाई, किसकी वजह से होगा? बेसिक प्रोटीन, वो कौन है? हिस्टोन है बेसिक प्रोटीन, उसकी वजह से होगा। मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, जो लाइकेन है वो किससे बने होते हैं? एल्गी प्लस फंजाई से बने होते हैं। अब ये एल्गी किसका मेंबर है, फंजाई किसका मेंबर है, ये भी देख लीजिए। ये होंगे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी भी नहीं होंगे, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी होंगे। ये कैसे होंगे? ये ग्रीन एल्गी होंगे, हरे वाले एल्गी होंगे, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फंजाई कैसे होंगे? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होंगे ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन द इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ग्रुप? किंगडम मोनेरा, कहाँ है किंगडम मोनेरा? अच्छा प्रोकैरियोट्स लिखा है तो आप इसको करिए, ठीक है। एचिटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमैक्सिमा आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये कैसे होते हैं? नॉन सिमेट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये फ्री पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, फ्री लिविंग है, एरोबिक है, और क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। What are the sex organ provide in some bacteria? वो कौन होगा? सेक्स पिलाई होगा, जिसकी वजह से अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। Which type of DNA is found in bacteria? बैक्टीरिया के अंदर कैसा DNA पाया जाता है? हम बोल सकते हैं सर्कुलर होगा बट फ्री DNA होगा, ठीक है। वो फ्री इसलिए होगा क्योंकि नेक्ड है तो खुल जाएगा इजिली, सारी चीज़ें नहीं, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। Which one of the following statement अबाउट लाइकेन इज रॉन्ग? कौन सी बातें लाइकेन के लिए गलत लिखी गई हैं? दे ग्रो वेरी रैपिडली पर डे, नहीं, ये तो वही ग्रो करेंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन बिल्कुल ना हो। पहली बात क्या हो गई यहाँ पे? बोल सकते हैं रॉन्ग है। दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये बात तो सही है। कुछ स्पीसीज जो होते हैं रेनडियर के, वो क्या करते हैं? लाइकेन को खा जाते हैं, ठीक है। ये पोल्यूशन इंडिकेटर है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर हैं, गुड, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब, माइकोराइजा को करेक्टली डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा? फंगस होगा और हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइकोराइजा बोलेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट, जैसे मान लीजिए पाइनस का रूट है, ठीक है, उसके साथ, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टेल बैक्टीरियोफेज आर, जो टेल बैक्टीरियोफेज है वो कैसे होते हैं? मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। बैक्टीरिया कभी गलती से मत सोचे ना, ऐसे वायरस जो क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनमें जो टेल पाया जाता है, लंबे लंबे टेल इसलिए पाए जाते हैं ताकि वो बैक्टीरिया का जो सरफेस है, मान लीजिए बैक्टीरिया है और यहाँ पे वायरस वो प्रेजेंट है, अब उसको क्या करना है? इन्फेक्शन करना है इस बैक्टीरिया, मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है, तो ये जो टेल है इसकी वजह से क्या करेगा? इसके सरफेस पे वो चल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, किसकी वजह से होता है? इसको बोलेंगे कीमोलिथोट्रॉपिक, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट इन द फंगल डिसीज इज कॉज्ड बाय, होगा पक्सीनिया की वजह से होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टीएमबी वायरस का जीन क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले ऑप्शन में है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन, ये बोला जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में है, जो एंसेस्टर हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, उन पे बेस्ड है, ऑप्शन डी होगा। द प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के पास क्या होगा? देखिए मेम्ब्रेन, उनके पास क्या होगा? सबसे पहले तो न्यूक्लियस के ऊपर बोल सकते हैं मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, इनका बेसिक ये कैरेक्टर है क्योंकि यूकैरियोट होंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है कि जो उनका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनमें क्या है? बोल सकते हैं प्रोटीन से बना हुआ, लिपिड से बना हुआ, इसके अलावा जो इनका न्यूक्लियस है वो भी पूरी तरीके से बाउंडेड है और ढेर सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा रहे हैं सॉइल में, वो कौन होंगे? बैक्टीरिया होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसड्यूशन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय, ट्रांसड्यूशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कराना जीन का, कौन कराता है? वायरस कराता है, और इसमें ये भी होगा फेज वेक्टर की तरह काम करता है। ए नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया की नॉन फोटोसिंथेटिक है, एरोबिक है, फ्री लिविंग भी है, वो कौन होगा? इसमें देखिए एजिटोबैक्टर होगा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, फ्री लिविंग है बट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा रहा। अगर यहीं पे फोटोसिंथेसिस करता, फ्री लिविंग होता, एरोबिक होता, तो वो कौन होता? रोडोस्पाइरलम होता, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
माइकोराइजा एक्सहिबिट द फिनोमिना ऑफ सिम्बायोसिस, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं फंगस है, किसके साथ एसोसिएशन बना रहा है, जो हायर प्लांट के रूट है उनके साथ बना रहा है। ठीक है। स्क्वेंट एज ऑफ द प्लाज्मोडियम अकर इन ह्यूमन सेल, कहाँ पे होता है ऐसा स्टेज, आरबीसी का मतलब है इथ्रोसाइट, उसका दूसरा नाम है, और लीवर सेल में ये वाला स्टेज बनता है प्लाज्मोडियम का। और इन्फेक्शियस स्टेज कौन है प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजोइट है, याद रखिएगा इसको, सी ऑप्शन इसमें होगा। If all pond and puddles are destroyed, the organism likely to destroy is, अगर सारे पॉन्ड और पडल जहाँ पे पानी है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किसकी वजह से हो रहे हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, क्योंकि पानी है, गड्ढा है, कहीं पे भी आप देखेंगे, गटर है, कहीं पे भी देखेंगे जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ पे मॉस्किटो ज़रूर ब्रीडिंग करेंगे, वहाँ पे मॉस्किटो ज़रूर रहेंगे। अगर पानी है जहाँ कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मॉस्किटो की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, ह्यूमन में हो गई, लेकिन मॉस्किटो की भी तो ज़रूरत है जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल उसकी चलेगी। जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियाइड इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, वो सिंगल, एक ही होगा, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरिया है उसके पास ढेर सारे डीएनए, नहीं, एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। इश्चिया कोलाई इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज ईजिली कल्चर्ड, क्योंकि बैक्टीरिया हर ये 20 मिनट में एवरी इकोलाई जो होता है एवरी 20 मिनट्स में क्या करेंगे, 1 से 2 बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनोफिलीज के अंदर। ठीक है, अगर बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की, तो वो फीमेल एनोफिलीज के अंदर कौन सा साइकिल चलाता है, सेक्सुअल साइकिल चलाता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन का, तो वहाँ पे ही सेक्सुअल साइकिल चलता है। ठीक है, बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें कोई सिंगैमी नहीं होती, कोई मियोसिस नहीं होता, वो इजीली क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं और शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी कर लेते हैं जब कंडीशन उनकी अकॉर्डिंग नहीं होता है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिज्म विच इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, वो कौन होगा, लाइकेन होगा, जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, क्या होगा इस समय जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, हम क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, एनाटॉमी भी देखेंगे, पूरी तरीके से जो भी डेवलपमेंट है एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो सबको कंसीडर करेंगे, ऑप्शन भी होगा। इन अमीबा पैरामीशियम, देखिए यहाँ पे अमीबा पैरामीशियम दोनों में ही। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन अकर थ्रू, किसके थ्रू होगा, कॉन्ट्राइल वैक्यूल के थ्रू होगा, क्योंकि जब भी एक्सेस ऑफ वाटर भर जाते हैं तो कॉन्ट्राइल वैक्यूल क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कराता है। इसके अलावा जो भी एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीशन है, उसको कराता है बाहर बॉडी के। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बेसी ट्रांसमिटेड बाय द ग्लेसियोना पैपिलाइस, इसकी वजह से हो रहा है। ये जो होंगे फ्लैजिलेटेड वाले बोल सकते हैं प्रोटोजोआ होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 164 क्वेश्चन में, मेनिंजेंट टेट्रल मलेरिया पैरासाइट बिलोंग्स टू, मतलब जो सबसे खतरनाक वाली मलेरिया कौन करता है कॉज, वो होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम। ये भी मलेरिया कॉज करता है, लेकिन सबसे खतरनाक ये ब्रेन में हो जाता है, अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हु डिस्कवर प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसने पहली बार प्लाज्मोडियम को ह्यूमन के आरबीसी में देखा था, वो होंगे लैवरेन। ठीक है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी को नहीं ले रहे हैं सन से, वो होंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनका काम केमिकल से ही चल जा रहा है, केमिकल एनर्जी से ही चल जा रहा है। ठीक है, और बाकी जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सनलाइट पे डिपेंड है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास, कौन से क्लास से ये बिलोंग करेंगे, इसमें देखिए स्पोरोजोन होंगे, ये क्लास स्पोरोजोन होगा, और बोल सकते हैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे, तो प्रोटोजोन से बिलोंग करेंगे, और कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अमीबियोसिस इज प्रिवेंटेड बाय, अमीबियोसिस में क्या होता है कि अमीबॉइड के मेंबर की बात कर रही हूँ मैं, जो मरीन फॉर्म में होते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिका वहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर सही से हम लोग अच्छा खाना पानी नहीं खा रहे जिसमें बैक्टीरिया ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, अमीबियोसिस डायसेंट्रिया इसको बोलते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को बॉयल करके पीना चाहिए ताकि ये बैक्टीरिया मर जाए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच इज़ ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के लिए कौन सी बातें सही हैं, ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी बोल सकते हैं ये फ्री लिविंग है, कोई सेल वॉल वगैरह तो नहीं पाए जाते, ये फ्री लिविंग है, इसी वजह से बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिक है, और ये बीमारी कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट चलते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन इन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है किसमें होता है, माइक्रो वाले में होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, माइक्रो न्यूक्लियस में, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, वो इन्फेक्टिव स्टेज बताइए जो मलेरिया पैरासाइट है, स्पोरोजोइट होगा, ठीक है। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड इन द एयर सेल वॉल की वजह से दोनों ही डिफरेंस होते हैं। विच वन बिलोंग टू मोनेरा किंगडम, कौन मोनेरा किंगडम से बिलोंग करेगा, अमीबा तो नहीं करेगा, प्रोटिस्टा से करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये बोल सकते हैं रेड एल्गी है, प्लांट किंगडम का है, स्पाइरोगायरा भी नहीं करेगा, ये एल्गी है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं ईस्टिया मीन्स ई कोलाई की बात कर रहा है, ये बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किंगडम मोनेरा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्सबीटेड बाय, कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है बट एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वो कौन होगा, फंगस होगा और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय लिनियस वाज, उन्होंने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, अगर हम लिविंग वर्ड में बात करेंगे तो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, अगर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, बट ऑप्शन इन दोनों से नहीं मिल रही, ऑप्शन मिल रहे हैं प्लांट किंगडम से, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, ठीक है, हम लोग कल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, वही क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, रिपीट हो गया। अब बाइट ऑफ, किसके काटने से, टीसी फ्लाई मे बी पासेस टू ह्यूमन, कौन सी बीमारी पास कर रहे हैं, मतलब ये वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फ्लाई है टीसी फ्लाई, ये वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, कौन सी बीमारी फैलाएंगे, ट्रिपैनोसोमा गैम्बेसिल मींस स्लीपिंग सिकनेस फैलाएंगे। मलेरिया फीवर कॉन्साइड विद द लिबरेशन ऑफ, इसमें बोलते हैं मेटाक्रायोमेट्रोजॉइड्स की वजह से होता है। ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू, कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, बोल सकते हैं जू फ्लैजलेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लैजला पाया जाता है, ये फ्लैजलेटेड होते, बीमारी कौन सा कॉज करते हैं, बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। द वेक्टर फॉर द स्लीपिंग सिकनेस, वही क्वेश्चन आ गया कि कौन होगा वेक्टर, वो होगा टीसी फ्लाई होगा, बीमारी वही होगा ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कॉज कर रहा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो कॉजवल अब इस बार किसकी वजह से हो रहा है, पैथोजन का नाम पूछ रहा है, फॉर द अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस इज, वो कौन होगा, ट्रिपैनोसोमा गम्बिनेशी, ये याद रखिएगा कि स्पीसीज भी कौन सा है। लाइकेन इंडिकेट द सल्फर डाइऑक्साइड pollution because they are very sensitive to sulfur dioxide, that's why they are not grown where the concentration of sulfur dioxide is high, मतलब कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वहाँ पे लाइकेन कभी नहीं ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, हम लोग इसे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, इन्होंने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था समरी के साथ, ये क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन जो है प्लांट किंगडम के आ गए हैं, कुछ बोल सकते हैं कि एनिमल किंगडम के 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हैं, आप इनको भी ट्राई करिएगा घर पे, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके नीचे आपको सोल्यूशन भी दिएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना क्वेश्चन आप ज़रूर इसको एक बार फिर से अपने मन से लगाइएगा, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन करा दिया बट आपको कितना आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप फिर से क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।